नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है डुंगलावदा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर अपना तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं। द्वार द्वार गली गली मोहल्ले में जा रहे हैं और मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। किस तरह का उनका जनसंपर्क है, बात करेंगे उमराव सिंह गुर्जर से। तो स्वागत है MP44 में आपका। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हो आप, लोगों से अपील कर रहे हो अपने पक्ष में मतदान के लिए, क्या कहना है? हम गांव में भ्रमण कर रहे हैं और गांव में देखने को मिल रहा है कि जहां पे भी जा रहे हैं 15 साल के विधायक जी के कार्यकाल की लोग पूछ रहे हैं कि उनने हमारे यहाँ पे क्या किया। वो बार बार ये कह रहे हैं कि कम से कम 15 साल की उपलब्धि वो बताएं, उसके बाद वोट मांगना है। कई जगह तो ये स्थिति है कि गाँव के लोगों का कहना है कि जब ये वोट लेने आए थे पिछली बार, उसके बाद वापस दूसरी बार वोट लेने आए हैं, बीच में कभी धन्यवाद देने भी नहीं आए। काम तो दूर की बात है। यहाँ पर पानी बराबर नहीं पहुँच रहा गांव में लोगों को, गांव में सीमेंट कंक्रीट नहीं है, गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गांव में लोगों को, किसानों को जो है फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। और खूब झूठ बोले जा रहे हैं कि लगातार किसानों की आय को हम दुगना करने का काम कर रहे हैं। किसानों की दुगनी आय नहीं हुई, आधी हो गई। इनकी नीति और नीयत दोनों खराब होने के कारण बड़े उद्योगपतियों को और बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं तो इनके पास है, लेकिन किसान, गरीब और गांव के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। छोटे व्यापारी भी परेशान है और आम आदमी को जो मूलभूत सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गांव के लोग मन बना चुके हैं कि अब की बार कमलनाथ जी की सरकार बनानी है। जैसे ही आपने कहा कि गरीब मजलूम आदमी परेशान है, नीमच में ट्रामा सेंटर जिला चिकित्सालय है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, मशीनें हैं, उपकरण नहीं है। किस तरह से नीमच के शहरवासी को प्राइवेट अस्पतालों का मुंह देखना पड़ता है? इतना बड़ा 500 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर के नाम पे ना ऑर्थोपेडिक है, ना मेडिसिन है, ना सर्जन है। लोग परेशान हैं और ये बात करते हैं कि हमने बिल्डिंगें बना दी, लेकिन बिल्डिंगों के अंदर डॉक्टर नहीं है। निश्चित रूप से 20 साल का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। उसमें 4 डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं ला पाए। ऑर्थोपेडिक का कोई डॉक्टर नहीं। यहाँ के ऑर्थोपेडिक के इलाज कराने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। दूसरे जो सर्जन होने चाहिए, कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। कहीं पूरे हॉस्पिटल में ऐसे सर्जन नहीं है जिसके कारण यहाँ पर लोगों के कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन भी हो सके। और मशीनें पड़ी हुई है, मशीनों को संचालन करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ से इलाज करवाने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन विधायक के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि इतने सालों कार्यकाल में ये इतने छोटे से काम की भी उपलब्धि नहीं दिला सका। तो आगे क्या आशा रखेंगे ऐसे विधायक से? 20 साल की भाजपा सरकार है, नीमच के अंदर नगरपालिका में भाजपा सरकार है। 40 ही वार्डों में कई तरह के भूमि पूजन कर दिए, लेकिन धरातल पे आज दिन तक एक भी काम दिख नहीं रहा है। क्या कहना है? ये निश्चित रूप से बहुत सही बात है कि यहाँ पर विधायक भी 20 साल से हैं और नगरपालिका भी यहाँ पे 15 साल होने को आए, लेकिन उपलब्धि के नाम पर यहाँ पर नगरपालिका का कुछ नहीं है। यहाँ पे सैकड़ों सड़कों का इनने उद्घाटन और भूमि पूजन किया है, लेकिन वो सड़कें न बनी है, न वहाँ कोई काम हो रहा है। खाली भूमि पूजन और घोषणाओं से जनता का पेट भरने वाला नहीं है। गरीब मोहल्लों में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और बिजली भी उनके यहाँ पे जो है इधर उधर से तार लगा के लानी पड़ रही है। तो जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए वो 20 साल में, उनसे आगे क्या आशा रखेंगे कि वो आगे काम करेंगे? ऐसी स्थिति में लोगों में पूरी तरह से परिवर्तन है, बदलाव का माहौल है और आगे निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार वो लोग सब मिलकर बनाएंगे। देखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों का सपना होता है कि मेरा भी घर होगा, मेरे घर भी छत होगी। 20 साल से भाजपा सरकार है, नीमच के अंदर लगातार विधायक भाजपा के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को भरलाया गया है, उनसे किस्तें जमा कर ली है, लेकिन आज दिन तक उनको मकान नहीं मिला। हर बार कहते हैं दिवाली पर इस बार सपना पूरा होगा, फिर दिवाली आ गई, चुनाव आ गए। देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आवास के लिए प्लाट भी उपलब्ध करवाए और कॉलोनियाँ भी बनाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक भी सरकारी कॉलोनी नहीं हुई, एक भी सरकारी आवास नहीं बनाए गए और प्रधानमंत्री आवास का जो आवंटन हुआ था उसको भी इनने उनको छीन लिया, जबकि उनने पैसे जमा कराए। वो जो विज्ञप्ति निकली उसका सबका पालन हुआ है, लेकिन सरकार में बैठे हुए हैं और विधायक जी ने कभी भी उनका सपोर्ट नहीं किया। ऐसी स्थिति में लोग चेंज चाहते हैं,
कि ये सरकार बदले और हमको आवास उपलब्ध हो। लगभग 20 साल से एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। वो एक एक कमरे में, एक एक मकान में कैसे रह रहे होंगे पूरा परिवार, ये वो ही जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है। लेकिन इन लोगों को इससे सरोकार नहीं है। खाली बड़े लोगों का काम करना है, बड़े लोगों के जो है पेट भरने हैं, उनकी सहायता करनी है। आम आदमी और गरीब मोहल्लों में इनकी काम करने की कोई इच्छा शक्ति न थी, न आगे है। हमारे साथ में और भी ग्रामीण उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से गांव-गांव में कांग्रेस प्रत्याशी आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या सोचना है। यही नहीं, कहीं गए नहीं, कुछ भी नहीं करा तो अब कैसे तो परिवर्तन है। क्या लगता है कि नीमच के साथ साथ प्रदेश में भी इस बार परिवर्तन की लहर है। क्या लगता है जो प्रत्याशी हैं जो उमराव सिंह गुर्जर, क्या लगता है कि ग्रामीण उनको अपना सहयोग करेंगे, मत देंगे उनको। ग्रामीणों की जितने आपने मदद की उमराव सिंह जी ने, उतने आज तक किसी भी विधायक ने नहीं की। जितनी लोकप्रियता उमराव सिंह जी की है, उमराव सिंह जी घर घर से वाकिफ है, हर गरीब का काम किया है आपने, इसलिए अब कैसे तो पक्का। हमारे साथ में और भी हैं। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर। उमराव सिंह जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी। ये हमारे साथ में क्या लग रहा है भैया इस बार विधानसभा चुनाव। बिल्कुल साहब, गरीबों के साथी हैं उमराव सिंह जी और हमारे लिए अच्छा काम करते हैं और इनके साथ तो बचपन से जानते हैं हम, लेकिन इस बार इनको आना जरूरी है। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं, युवा साथी भी हैं। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, युवाओं की बात करती है भाजपा, लेकिन इस बार क्या लग रहा है। कांग्रेस, कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ जी क्यों। कमलनाथ जी आएंगे क्योंकि कुछ कर पा नहीं पाए ना। मामा जी के कंस मामा बन गए हो तो कमलनाथ जी आएंगे। तो ये थे ग्रामीण जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी, अपनी अपनी बात रखी। इस बार मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच में भी परिवर्तन की लहर है। इस बार विधायक कांग्रेस का होगा और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार होगी, किसके सर पर सजेगा ताज। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।